नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है औलाद का फ़र्ज। दीनानाथ जी एक सीधे साधे आदमी थे। वह गुजरात की सड़कों के किनारे फुटपाथ पर अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। वह दोनों उम्र के साथ साथ बूढ़े हो चुके थे। उनके परिवार में 2 बेटे और बहुएं, पोते पोती सभी थे। लेकिन अपने बेटे बहुओं के व्यवहार से परेशान होकर वह घर छोड़कर चले गए। तब से वह सड़कों के किनारे रहते थे। वह बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर गाना गा गा कर पैसे कमाते थे। लोग उनका गाना बहुत अच्छे से सुनते थे, क्योंकि वह बूढ़े होने के बावजूद भी बहुत अच्छा गाते थे। एक दिन वह एक गाना गा रहे थे, रब जो चाहे वही होना है, आदमी एक खिलौना है। तभी कुछ लोग उनसे कहते हैं, अरे बाबा, बहुत अच्छा गा लेते हो। यह कहकर वह लोग उनका वीडियो बनाने लगे। बेटा समय सब कुछ सिखा देता है। बेटा पहले शौक से गाता था, आज दुखी होकर गाता हूँ। पेट का सवाल है। उम्र इतनी तो रही नहीं कि कुछ भारी काम कर पाऊँ, लेकिन अपनी आवाज़ ही काम पर ला रहा हूँ ताकि अपनी पत्नी को रोटी खिला सकूँ। लेकिन बुढ़ापे में तबीयत भी कहाँ साथ देती है। उन बूढ़े आदमी का नाम दीनानाथ था। वे स्वभाव से ही दयालु थे। वैसे इतनी ठंड है, स्वेटर टोपी कुछ भी नहीं पहना। ठंड नहीं लगती क्या बाबा तुम्हें? बस अड्डे पर एक आदमी ने कहा। ठंड भी लगती है और भूख भी बेटा, और दोनों की लड़ाई में भूख हमेशा ज़्यादा तड़पाती है, इसलिए ठंड को अनदेखा कर भूख के लिए आना ही पड़ता है। बेटा, दीनानाथ जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अरे बाबा, आप रोइए मत। जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। यह कहकर वहाँ मौजूद हर कोई थोड़े थोड़े पैसे दीनानाथ जी को दे देते हैं। तो दीनानाथ जी उन लोगों का शुक्रिया अदा करके आगे चले जाते हैं। दीनानाथ जी रोज बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही गाना गा कर भीख मांगते हैं। लेकिन एक लड़की रोज उनको पैसे न देकर खाना देती थी। उस दिन वह लड़की जब दीनानाथ जी को खाना दे रही थी, तब दीनानाथ जी ने उनसे पैसे मांगे। लड़की ने उनसे पूछा, क्या बात है बाबा, आज भूख नहीं लगी क्या? तब दीनानाथ जी थोड़ा निराश होते हुए बोले, बिटिया, तुम जो रोज मुझे खाना देती हो, अकेले खाने को मेरा मन नहीं मानता, इसलिए तुम्हारा दिया खाना रख लेता हूँ। पर जब तक तुम्हारी दादी तक पहुँचता हूँ, यह खाना खराब हो जाता है, तो इससे हमें न खाना मिल पाता है और दिन भर मैं बस इतनी ही कमाई कर पाता हूँ कि सिर्फ एक लोग का पेट ही भर सकूँ। इसलिए आज पैसे मांगे हैं बिटिया। दीनानाथ जी ने आंखों में आंसू लिए कहा। तो वह लड़की दीनानाथ जी की बात मान लेती है, पर वह सोचती है कि क्या पता यह सच बोल रहे हैं या झूठ, कौन जाने, यह पैसे कमाने का नया तरीका ना हो। ट्रेन के लास्ट स्टेशन पर सभी उतरते हैं और साथ में वह लड़की रूपाली भी। वह दीनानाथ जी की बात का पता लगाने के लिए उनका पीछा करने की सोचती है और उनके पीछे जाती है। दीनानाथ जी इन सब बातों से अनजान थे। वह देखती है स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे एक त्रिपाल लगा हुआ है, जिसके अंदर दीनानाथ जी चले जाते हैं। उसके अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है, जो दिखने में काफ़ी कमज़ोर और कई दिनों से भूखी लग रही थी। बाबा उस बूढ़ी औरत के साथ बैठकर पैसे गिनने लगते हैं। उनकी हालत देखकर रूपाली की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। रूपाली एक यूट्यूबर, एक हेल्पिंग चैनल चलाती है और एक हेल्पिंग चैनल चलाने के कारण कई संस्थाओं से जुड़ी हुई होती है। ज़्यादा समय को न गवाते हुए उसने तुरंत अपनी संस्था के लोगों को फ़ोन करके उन बुजुर्ग दंपत्ति लोगों के लिए कपड़े मंगवाए, क्योंकि इतनी ठंड में दोनों एक पतली सी चादर ओढ़े बैठे थे। वह त्रिपाल भी इतना पतला था कि शायद ही उससे उनका बचाव हो पा रहा था। थोड़ी देर में रूपाली के संस्था के लोग वहां आ गए। वे नए कपड़े और कुछ खाने का सामान लेकर आए थे। उन लोगों को वहां देखकर दीनानाथ जी चौंक जाते हैं और रूपाली से कहते हैं, क्या बात है बिटिया, तुम यहाँ? मैंने तुमसे पैसे मांगे तो तुम यहाँ देखने आई हो कि मैंने तुम्हें सच कहा था या झूठ? देख लो, अपनी आंखों से खुद ही देख लो। देख लो, कुछ भी झूठ नहीं कहा था मैंने। हम बूढ़े गरीबों को तो 2 वक्त की रोटी तो क्या, पहनने ओढ़ने के लिए एक फटा कपड़ा भी नसीब नहीं होता। यह कहते कहते दीनानाथ जी रोने लगे।
अरे बाबा नहीं, मैं तो आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही हूँ। मैं हर रोज़ आपको बस अड्डे पर देखती थी, पर आज आपकी मदद के इरादे से आपका पीछा किया। बाबा, यह लीजिए आप दोनों के लिए कुछ गर्म कपड़े, और अब से आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए, आप दोनों हमारे साथ चलिए। दीनानाथ जी ने कहा, कहाँ बिटिया? दीनानाथ जी ने आश्चर्य से पूछा। उन वृद्ध दंपत्ति के मन में हजारों ढेरों सवाल खड़े हो गए। बाबा, हमारे वृद्धाश्रम जहाँ आप जैसे कई लोग रहते हैं, आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। रूपाली ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, पर बिटिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ के भी कुछ खर्च होते होंगे ना? क्योंकि हमने सुना है कि बिना कोई खर्च के वहाँ रहने को नहीं मिलता, और जब उनके बच्चे कोई खर्च नहीं देते तो वह भी उन्हें निकाल देते हैं। बिटिया, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन रखने के बाद हमें वहाँ से निकाल दिया जाए और यह जगह भी हमारे हाथ से चली जाए। दीनानाथ जी की बातों से चिंता साफ छलक रही थी। बड़ी मेहनत से तो यह त्रिपाल का जुगाड़ किया है बिटिया, पर मैं तो कहता हूँ तुम लोगों ने गर्म कपड़े दे दिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम चिंता मत करो। दीनानाथ जी ने हाथ जोड़कर रूपाली से कहा, अरे बाबा, वहाँ से कोई नहीं निकालेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के खर्चों के लिए हम लोगों से चंदा लेते हैं। आप यह सब मत सोचिए और चलिए हमारे साथ। पर बाबा, क्या आपके परिवार में और कोई नहीं है? मतलब आप लोगों के बच्चे कहाँ हैं? रूपाली ने पूछा। अब क्या कहूँ बिटिया, 2 बेटे हैं हमारे और दोनों अच्छा कमाते भी हैं, पर हम तो अब किसी काम के नहीं रहे ना, तो वह अब हमारे काम क्यों आएंगे? दीनानाथ जी ने भीगी आंखों से कहा। यह सब सुनकर रूपाली को बहुत गुस्सा आ रहा था और दुख भी हो रहा था। बाबा, बच्चे जब छोटे होते हैं वह भी किसी काम के नहीं होते, पर फिर भी माता पिता उन्हें अपने हर एक काम को छोड़कर उन पर ध्यान देते हैं। कभी तो उनका भविष्य संवारने के लिए माँ बाप इतना काम करते हैं कि उनकी चप्पल तक टूट जाती है, और वही बच्चे बड़े होकर उन्हीं माँ बाप को बोझ समझकर अपने से दूर कर देते हैं। तभी दीनानाथ जी कहने लगे, घोर कलयुग है बिटिया, अब क्या कहा जा सकता है। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ लुप्त हो जा रही है। बड़े आश्चर्य की बात है, एक वह समय था जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को बोझ नहीं समझता था, और एक आज का समय है। रूपाली ने नम आंखों से कहा, बिटिया, सच कहा तुमने, पर आज के जमाने की सोच में तुम भी तो एक हो ना अच्छी इंसान। दीनानाथ जी ने कहा। फिर वह सभी एक आश्रम पहुँचे जहाँ पर उन दोनों की रहने की व्यवस्था पहले से ही की जा चुकी थी। दोनों वहाँ आराम से ही रह रहे थे, लेकिन एक दिन दीनानाथ जी ने वहाँ कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सावित्री, जल्दी से अपनी पोटली बांधो, हमें चुपचाप यहाँ से निकलना होगा, दीनानाथ जी ने कहा। वह भी अभी के अभी, पर क्यों? रात भी इतनी हो गई है, हम लोग कहाँ जाएंगे अचानक? क्या हुआ, बताइए तो सही, सावित्री जी ने आश्चर्य से पूछा। अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है सावित्री, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो। अरे मैं तब तक सबके सोने का इंतजार करता हूँ, तुम पोटली बांधो बस और चलो यहाँ से, दीनानाथ जी ने हड़बड़ी में कहा। फिर दोनों चुपचाप रात के अंधेरे में वहाँ से निकल जाते हैं और वापस उसी पेड़ वाली जगह पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से पेड़ काटा जा चुका था और उनकी जगह पर एक पार्किंग एरिया बनाया गया है। वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी। अब वह कहाँ जाएंगे पता नहीं, आपको भी कौन से दौरे आते हैं। इतने अच्छे तो थे हम वहाँ, रहने खाने का भगवान ने इतना अच्छा बंदोबस्त कर दिया था, पर पता नहीं भगवान जाने आपके मन में क्या आया, पर फिर यहाँ आ गए ठंड में यहाँ रहने के लिए, सावित्री जी ने नम आंखों से कहा। सावित्री, मेरे वहाँ से आने का कारण अगर तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम भी कहोगी कि मैंने ठीक किया। मतलब ज़रा साफ साफ बताइए, सावित्री जी ने पूछा। मतलब यह है कि वह लड़की जो हमें यहाँ से लेकर गई थी, तुम जानती नहीं वह कौन है, जानना चाहोगी? वह कोई और नहीं, पारस की बेटी है। तुम्हें तो पता ही है पारस हमारे साथ क्या करता था और क्या करने की वह सोच रहा था। अब अपनी बेटी को भी यही सिखाया होगा उसने।
एक बार तो हम वहाँ से भाग गए, पर हर बार भाग नहीं पाएंगे, यह ज़रूरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमें इस शहर को ही छोड़कर चले जाना चाहिए। दीनानाथ जी ने कहा, क्या वह पारस की बेटी थी? पर आपको कैसे पता चला? जब हमने उसे आखिरी बार देखा था तब तो वह काफी छोटी थी। फिर आपने उसे कैसे पहचाना? सावित्री जी ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। उस दिन हमें वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद जब वह वहां से निकल गई थी तो मैं उसे धन्यवाद देने के लिए उसके पीछे गया था। मैंने उसे इस आश्रम के गेट के बाहर पारस से बात करते देखा था। वहाँ के लोगों से पूछने पर पता चला कि वह कोई और नहीं, पारस की बेटी है और पारस उसका पिता है। और मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की मुझसे इतना मीठा मीठा क्यों बोल रही है। जरूर इसके बाप ने उसे भेजा होगा, दीनानाथ जी ने कहा। पर वह जो आश्रम में लेकर आई थी वह तो सच था ना? सावित्री जी ने कहा। इससे क्या फर्क पड़ता है सावित्री? अब हमारा विश्वास जीतने के लिए यह सब तो करना ही पड़ता है ना। और कौन जाने इसके बाद वे लोग हमारी दुर्गति करने की सोच रहे हों। चलो सावित्री, जल्दी करो, हमें रातों रात यह शहर छोड़ना पड़ेगा। दीनानाथ जी ने डरते सहमते हुए कहा, अरे लगता है बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है। हमारी उम्र जानकर भी आपको लगता है हम पैदल ही शहर से निकल जाएंगे, वह भी रात के अंधेरे में। रास्ते में पुलिस ने रोक लिया तो हमें चोर डाकू समझकर कहीं अंदर न डाल दे। सावित्री जी ने कहा, ऐसा हो सकता है, यह बात भी सही है तुम्हारी। चलो यही सड़क किनारे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, रोशनी होते ही सुबह चल पड़ेंगे। यह कहकर दीनानाथ जी और सावित्री जी वहीं बैठ जाते हैं और अपनी पिछली यादों को ताज़ा करने लगते हैं। दोनों भाई पारस और अविनाश, दीनानाथ जी और सावित्री जी एक साथ रहते थे। भरा पूरा परिवार था उनका और बड़ा ही खुशहाल भी। दीनानाथ जी एक बहुत बड़ा होटल चलाते थे, वह भी शहर के बीचों बीच। दीनानाथ जी और उनके बेटे वहीं सब होटल संभालते थे। होटल में हमेशा इतनी भीड़ होती थी कि वह लोग बारी बारी से घर में आराम करने जाते थे। सावित्री जी हर दिन तीनों का इंतज़ार करती। बड़ा खुशहाल परिवार था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर के हर काम के लिए नौकर लगे थे, लेकिन इतनी सुविधा होने के बावजूद भी खाना वह खुद से ही बनाती थी। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिस पर खाना बनाने वाली को रखने की बात चल पड़ी, पर सावित्री जी मना कर देती। हर काम के लिए नौकरानी थी, पर खाना बनाना और खिलाना वह सावित्री जी खुद ही किया करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया और दोनों बेटों की शादी भी हो गई। मीना और चारू पहले तो मिलजुल कर रहती थी, फिर धीरे धीरे आपसी लड़ाई बढ़ती गई और परिवार अंदर ही अंदर खोखला होता चला गया। बात बात पर झगड़े होने लगे। यह सब देखते देखते दीनानाथ जी बीमार रहने लगे। घर में किसी को किसी की भी परवाह नहीं थी, इसलिए उन्होंने जल्दी ही बिस्तर पकड़ लिया। उसके बाद तो हालात और भी बद से बदतर होते चले गए। दोनों भाइयों ने होटल की कमाई को चुराना शुरू कर दिया, जिससे होटल में बहुत घाटा हो गया। अंत में होटल बंद करना पड़ा। अब दीनानाथ जी ने सबको अलग रहने के लिए कह दिया और उसी घर में सभी ने अपना हिस्सा अलग अलग कर लिया। सभी लोग अब अलग अलग रहने लगे। सबसे बड़ा सवाल था कि माँ बाप कहाँ रहेंगे। यह चिंता दोनों बेटों के लिए थी, तो दोनों बेटों ने माँ बाप के रहने का इंतजाम तो कर दिया, क्योंकि रहना तो उसी घर में था। पर दोनों उनकी जिम्मेदारी लेने से कतराने लगे। सभी एक दूसरे पर माँ बाप को थोपने लगे थे। जिस होटल को दीनानाथ जी ने इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, आज उस होटल का नामो निशान तक नहीं था। दोनों बेटों ने तो होटल के पैसे हड़प कर कुछ दिनों तक घर पर जमा भी कर लिए थे। सबको बस अपनी अपनी पड़ी थी, पर दीनानाथ जी तो अभी अभी बिस्तर से ही उठे थे। वे काफ़ी दिनों से अपनी बीमारी की वजह से काफ़ी रुपए खर्च कर चुके थे। दोनों बेटों ने यह फैसला किया कि वह दोनों 6-6 महीने के लिए माँ बाप को अपने पास रखेंगे। वैसे माँ बाप तो रहे इसी घर में थे, बस खाने के लिए 6-6 महीने तक एक एक बेटा खर्च उठाएगा। दीनानाथ जी अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर बस रो देते। वह समय के हालातों के कारण अपने आप को असहाय और लाचार महसूस करने लगे।
पर अपनी अवस्था के कारण अपने आंसुओं को पोंछ लेते। पहले उन्हें रखने की बारी आई उनके बड़े बेटे और बड़ी बहू की, लेकिन मीना तो उन दोनों से चिढ़ती थी। सावित्री जी सोचती थी कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो बहू उनसे ऐसा बर्ताव करती है। सावित्री जी वर्षों से दोनों बेटों और पति के खान पान का ध्यान रखती थी। मजाल है कि कोई उनकी देखभाल में कोई कमी निकाल दे, पर आज वह दोनों अपने ही घर में अजनबियों की तरह रह रहे थे। एक दिन सुबह मीना सावित्री जी से कहती है, देखिए मम्मी जी, अब हम कोई रईस तो हैं नहीं, इसलिए ऐसे बैठकर खाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। आज से घर के सारे काम आप करेंगी और बाहर के सारे काम पापा जी ही करेंगे, तभी आप लोगों को खाना मिलेगा। सावित्री जी इस बात को हाँ में सिर हिलाकर बहू की जली कटी बातें सुन लेती और चुपचाप रसोई में चली जाती। वह दिन भर काम करती रहती, पर फिर भी मीना उन लोगों को खाना देते वक्त यही कहती, पता नहीं कुछ लोग अपनी अच्छी किस्मत लिखवा कर लाते हैं, फ्री का खाना खाते हैं और उनको खिलाने वाला खुद पीसता रहता है। सावित्री जी बड़ी उदास थी। एक कप चाय जो कभी सुबह के अलावा मांग लिया उन्होंने, तो चाय का तो पता नहीं, ताने तो ज़रूर सुनाए जाते थे। और कभी कभी अगर सावित्री जी अपने आप रसोई से खाना ले लेती तो बहू उनके हाथ से छीन लेती और डंडे से उन्हें खूब मारती। सावित्री जी बेचारी चुपचाप सारी मार सह जाती। इसी तरह दिन बीतते गए और वह दोनों तो और ज़्यादा बदतमीज़ और ख़तरनाक होते गए। अब बहू बेटे दोनों बूढ़े दंपति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और ना ही उनके खाने पीने का ध्यान रखते थे। अब यह दोनों तो एक दिन छोड़कर खाना देते थे और एक दो बिस्किट ही चाय के साथ देते। कहते थे कि उनकी कमाई इतनी नहीं है, अपना पेट तो भर नहीं पाते, हम तुम दोनों को कहाँ से खिलाएंगे, हमारे लिए ही घर पर खाना नहीं बनता। पर वह अपने कमरे में चुपचाप बाहर से खाना खा लेते। दीनानाथ जी चुपचाप रोते और सावित्री जी भी, पर दोनों एक दूसरे के सामने नहीं रोते थे। फिर बारी आई अविनाश और चारू की। अब दीनानाथ जी सावित्री जी उनसे भी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, पर अविनाश अपने माता पिता को मुफ्त में खिलाने की जगह उनका इस्तेमाल करना चाहता था, पैसे कमाने को सोच रखा था। उसने दीनानाथ जी से कहा, पापा आप तो जानते ही हैं कि हमारा होटल अब बंद हो गया है और ऐसे में मैं वापस से होटल को खड़ा करना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ दें तो हम फिर से वही भीड़ खड़ी कर देंगे। पापा, भाई ने आप दोनों को बहुत सताया है, बहुत तंग किया है और मैं इसलिए चाहता हूँ आप उनके पास दोबारा न जाएं। आप हमेशा से सर उठाकर जीते आए हैं और आगे भी ऐसे ही जिएंगे, इसलिए मैंने एक रेस्टोरेंट पर आपके लिए बात की है। कुछ नहीं, आपको वहाँ बैठकर हिसाब किताब देखना होगा बस, जिसके लिए आपको तनख्वाह भी मिलेगी। और माँ को खाना बनाना पसंद है ना, तो इसी करके माँ को खाना बनाना पसंद है ना, इसलिए माँ के लिए भी वहाँ कुक की नौकरी ढूंढ दी है। सब मिलकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे तो जल्दी अपना होटल फिर से खुल जाएगा। देखना आप। अविनाश की बात सुनकर दीनानाथ जी और सावित्री जी खुशी से सोचने लगे कि चलो एक को तो हमने अच्छे संस्कार दिए हैं। यही सोचकर वह सारे राजी हो गए। दीनानाथ जी और सावित्री जी पूरी मेहनत और लगन से इस उम्र में काम कर रहे थे, पर दीनानाथ जी बस अविनाश की बात पर विश्वास कर मेहनत किए जा रहे थे। इधर अविनाश और चारू अपने प्लान को सफल होता देख बहुत खुश हो रहे थे। वह दोनों दीनानाथ जी और सावित्री जी के पैसों से ऐश करना चाहते थे और कर भी रहे थे। अविनाश जानबूझकर सुबह घर से निकल जाता, यह कहकर कि वह भी काम पर जा रहा है, और शाम होते होते वह दोस्तों के साथ पूरे दिन जुआ खेल कर आता। एक दिन दीनानाथ जी ने उसे जुआ खेलते हुए देख लिया और घर जाकर सावित्री जी को सब कुछ बता दिया। चलिए जी, उससे बात करते हैं, आखिर कोई गलत संगत में तो नहीं है हमारा बेटा। बहू को भी बताना ज़रूरी है। यह सोचकर दोनों जैसे ही उनसे बात करने जाते हैं और जो वह सुनते हैं उनके बाद तो उनके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। तुम्हारे दिमाग की तो जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है।
भैया लोग तो इन्हें बोझ समझकर अपने पैसे खर्च कर रहे थे। हम इन्हीं से अपनी जेब भर रहे हैं और यह काम कर रहे हैं और हम आराम से ऐश कर रहे हैं। बस अब ऐसे ही इन्हें उल्लू बनाकर यह पूरा घर और होटल की ज़मीन अपने नाम करवा ले बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर हम इन्हें धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। सब देखते ही रह जाएंगे और यह जो ज़्यादा नखरे दिखाएंगे तो आजकल बुढ़ापे में लोग पागलों जैसी हरकत करते हैं, इसलिए हम इन्हें पागल खाने भेज देंगे और इनसे पीछा भी छुड़ा लेंगे। बस एक बार होटल वाली ज़मीन वापस से आ जाए। यह कहकर दोनों हंसने लगे। दीनानाथ जी और सावित्री जी तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे ही घर छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने अपना घर और होटल की ज़मीन कुछ भी नहीं चाहिए, घर से दूर सड़क पर रह लेंगे। यह कहकर घर से रातों रात ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब वह इन जैसी औलादों का चेहरा देखना नहीं चाहते थे और तभी से इनके दिन सड़क पर बीत रहे थे कि क्या पता कभी यह हमें मौत के घाट उतार दे। यह सोचते हुए दोनों बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़ देते हैं। दोनों ही रात भर रोते रहे और वहीं सो गए। जब उनकी सुबह आँख खुली तो रूपाली को अपने सामने खड़ा देखकर उनके होश उड़ गए। और इससे पहले कि वह कुछ कह पाए, रूपाली कहती है, क्या हुआ दादाजी, ऐसे ही चले आए बिना कुछ कहे? क्या सोचा कि पारस की बेटी है तो यह भी बुरी ही होगी? दादा शब्द सुनकर दोनों हैरानी से रूपाली को देखने लगे। रूपाली उनके गले लगकर रोते हुए कहती है, दादाजी मुझे शुरुआत से ही सब कुछ पता है कि आप मेरे ही दादाजी हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों की तस्वीर देखी थी घर पर। आपसे अजनबी बनकर इसलिए मिली क्योंकि मैं जानती थी आपको पता लगते ही कि मेरे पापा कौन हैं। जैसे आपने कल किया वैसा ही करते। पर दादाजी, जैसे आपने जाना कि मेरे पापा कौन हैं, वैसे यह भी जान लेते कि मैं अब अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहती हूँ। मैंने वह घर कब का छोड़ दिया है। दरअसल ताऊ जी और पापा का आप लोगों पर अत्याचार हमने भी देखा था। कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती तब, क्योंकि हम तब बहुत छोटे थे तो हमें दबा दिया जाता था। पर दादाजी, मैंने इसको हमेशा अपने दिमाग में रखा और आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, आप लोगों को ढूंढ लिया। पता है दादाजी, मम्मी पापा ताऊ सारे लोग सब यही मानते हैं कि आप लोग मर गए हैं और इस दुनिया में नहीं हैं, ताकि वह घर और होटल की ज़मीन पर आराम से रह सकें। पर अब वे शायद नहीं जानते कि सड़क पर रहने की बारी अब उन लोगों की है। क्या कह रही हो बिटिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, दीनानाथ जी ने पूछा। तब रूपाली ने बताया कि अब आप आम इंसान नहीं रहे। रूपाली के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दीनानाथ जी आश्चर्यचकित हो गए। आपको यकीन नहीं आ रहा दादाजी? यह देखें, जब आप गाते थे तब आपका गाना किसी ने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया था, जिससे आप वायरल हो गए हैं और अब आपको करोड़ों लोग जानने लगे हैं। आप मशहूर हो गए हैं। चलिए, अब आप लोगों को सड़क पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूपाली उन्हें अपने मोबाइल से वीडियो दिखाने लगी, जहां एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और सिंगर के तौर पर दीनानाथ जी को ही बुलाया जाता है। जैसे ही रूपाली अपने दादा दादी को लेकर वहां पहुंचती है, सभी लोग उनके साथ फोटो खिंचाने और हाथ मिलाने के लिए आ जाते हैं। दीनानाथ जी के हालात रातों रात अब बदल गए थे। अब उन्हें यह सब एक सपना सा लग रहा था और दीनानाथ जी की आवाज़ सुनने के लिए लोगों की भीड़ तो खचाखच भरी थी। सब लोग इस उम्र में उनकी आवाज़ को सुनकर हैरान रह जाते हैं। देखते देखते वे मशहूर होने लगे और इतना मशहूर हो गए कि अपना घर, गाड़ी, नौकर, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही थी अब उन्हें। एक दिन सावित्री जी रूपाली को गले लगाते हुए बोली, शुक्रिया बिटिया, हमारी ज़िंदगी में आकर हमें इस काबिल बनाने के लिए। सावित्री जी नम आँखों से अपनी पोती को धन्यवाद दे रही थी। दीनानाथ जी बोले, पर बिटिया, उस दिन तो मैंने तुम्हें पारस के साथ देखा था, फिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम उनके साथ नहीं रहती हो? दादाजी, मेरे घर छोड़ने पर वह यूं ही अक्सर मुझे मनाने और अपने साथ घर ले जाने के लिए आते रहते हैं। पर दादाजी, आप यह सब छोड़ो, हमें सबसे पहले वहां जाकर अपने परिवार के राक्षसों को हटाना होगा।
अब उनको भी पता चलना चाहिए कि जिस माँ बाप को उन्होंने बोझ समझकर घर से फेंक दिया था, आज लोग उनकी एक झलक पाने के लिए भी तरसते हैं। दीनानाथ जी अब आत्मविश्वास से भरे हुए थे और बहुत खुश भी थे। दादाजी, अब वक्त आ गया है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे पता है माता पिता होने के नाते आप लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर आप लोगों ने उन्हें अभी सबक नहीं सिखाया तो हर बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। कभी कभी माता पिता को भी कठोर बनना ही चाहिए। सावित्री जी ने कहा, मैं तो हैरान हूँ बेटा, जो संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए, वह संस्कार हमारे बच्चों ने अपने बच्चों को कैसे दे दिए। अरे दादी जी, आप हैरान मत होइए, यह संस्कार आपकी झलक है। आपके बच्चे तो इससे कोसों दूर हैं। रूपाली ने कहा, उन्हें तो संस्कारों का सही से मतलब भी नहीं पता कि वह क्या होता है। कुछ दिन बाद रूपाली अपने घर पहुंचती है, जिसे देखकर पारस कहता है, आ गई तू बेटा। कोई अपने माता पिता से कितने दिन दूर रह सकता है भला। तुम अभी नासमझ हो, बच्ची हो, तुम्हें दुनियादारी के बारे में नहीं पता। आखिर माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, पर बच्चे तो माता पिता का बुरा कर ही देते हैं, है ना पापा। रूपाली ने गुस्सा कर कहा, नहीं बेटा, तूने हमारा कुछ बुरा नहीं किया। अब तू आ गई है ना, सब सही हो जाएगा। पारस ने कहा, पापा, मैं अपनी नहीं आपकी बात कर रही हूँ। जो आप लोगों ने दादा दादी के साथ किया, उसकी बात कर रही हूँ मैं। रूपाली ने गुस्से से उबलते हुए कहा, बेटा, जो हो गया सो हो गया। वे लोग भी बड़े मतलबी थे, अब रहने दो। उनकी बातें मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करते, वरना तुम्हें आज हम बताते कि वह लोग कैसे थे। पारस ने कहा, आप लोगों से किसने कहा कि वह मर गए हैं? किस दुनिया में रहते हो आप लोग? रूपाली मुस्कुरा कर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? पारस ने चिल्लाते हुए आश्चर्यचकित होते हुए कहा। रूपाली ने तुरंत अपना मोबाइल खोल कर दिखाया तो सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पिता का बंगला, गाड़ी देखकर सारे मानो बेहोश होने वाले थे। हम आज यहाँ आप लोगों के विचार और अपना हक लेने आए हैं। ज़रा हम भी तो सुने कि कैसे थे हमारे दादा दादी। यह कहकर रूपाली दीनानाथ जी और सावित्री जी को बुलाती है, तो जैसे ही उनकी कार बेटों के घर के पास आकर रुकती है, उनको देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दीनानाथ जी गुस्से में कहते हैं, हम सच में बड़े मतलबी थे बेटा, पर कभी मतलब की बातें ही समझ नहीं पाए, और आज एक मतलबी बात कहने जा रहे हैं। इस घर में मेरी पोती के अलावा सभी अपने रहने का इंतजाम कहीं और देख लो। आज दीनानाथ जी को यह सब बातें कहते हुए जरा सा भी दुख नहीं हो रहा था। अगर एक हफ्ते में अपना इंतजाम न कर पाओ तो जहाँ इतने सालों तक हम रहे हैं वह जगह भी अभी वही है, वहाँ जाकर रह सकते हो। तब शायद तुम लोगों को पता चले मतलबी लोग अब तक कैसे जी रहे थे। पिता की कठोर आवाज़ सुनकर सभी की बोलती बंद हो गई, तो दोनों बेटे बहू माता पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन रूपाली ने गुस्से में सभी का सामान उठाकर घर से बाहर निकाल दिया। वह गिड़गिड़ाते रहे और उन्होंने किसी की एक न सुनी। ताला लगा दिया घर को। रूपाली बेटा, तू तो हमारी बेटी है, तू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? रूपाली मुस्कुरा कर बोली, पापा, जब दादाजी ने यह घर मुझे दे दिया है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और सड़क किनारे रह के देखिए कि कैसे दादा दादी ने वहाँ जिंदगी बिताई थी, तब आपको उनके दर्द का एहसास होगा। रूपाली की यह बातें सुनते ही सबका सर शर्मिंदगी से झुक गया। इतना कहकर रूपाली अपने दादा दादी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई और सभी बेटे बहू बस ताकते रह गए। कुछ समय बाद रूपाली ने अपने पैसों से उस होटल वाली ज़मीन पर अच्छा सा बड़ा होटल बनाया, जिसे खाली समय में दीनानाथ जी और सावित्री जी देखते थे। बाकी के दिनों में वह अपनी वीडियो बनाकर रातों रात कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, और उधर दूसरी ओर उनके बेटे बहू की हालत बद से बदतर होती चली गई। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।